हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अगेन टू अगेन, ठीक है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या, इंग्लिश की दूसरी क्लास। क्या इंग्लिश की दूसरी क्लास है आज। टाइम एंड टेंस कहाँ से शुरू होने वाला है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आज इंग्लिश की दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आप लोगों का बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और अच्छी बात है, ये तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अब आप लोगों ने कमेंट भी करना चालू कर दिए हैं कि भाई क्या कमी थी या फिर क्या अच्छा लगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप लोग मुझसे पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, बस। और क्या चाहिए यार, यही चाहिए होता है। हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट मिल जाता है कि भाई हाँ, हम लोग अच्छा कर रहे हैं कुछ, ठीक है, आप लोगों के लिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को आज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में रहकर परफेक्ट की, परफेक्ट मतलब किसी उस चीज की बात की जा रही है। परफेक्ट की मतलब कुछ अच्छा हो, परफेक्ट बढ़िया चीज है ना, उम्दा बढ़िया चीज, परफेक्ट। और जो चले आ रही हो, कंटिन्यूअस, कल चले आ रही हो, आपके प्रेजेंट में कुछ अच्छी बात हो जो चले आ रही हो, जो चले आ रही हो, कंटिन्यूअस है ना, लगातार, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें तीन चीजें और सबसे इजी है ये, सबसे इजी टेंस है। सबसे इजी टेंस मैं बोलूंगा तो मैं इसी को बोलूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। क्या इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, इसमें बस थोड़ी सी छोटी मोटी ट्रिक्स है, ठीक है ना। उस पर ध्यान दो, आराम से बहुत आराम से आपको टाइम एंड टेंस खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। उस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। और वो आप क्लियर कर लोगे बड़े प्यार से और बहुत आराम से ना। इस बेस के हिसाब से, इस बेस पे, इंग्लिश के इस बेस के हिसाब से आराम से एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल भी आराम से दे दोगे। कोई बहुत मुश्किल वाली बात है नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो चालू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए इसमें तीन रूल रहने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्या इसमें तीन रूल रहने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में क्या रूल है, हैज और हैव प्लस बीन। क्या हैज, हैव प्लस बीन, हैज और हैव प्लस बीन रहने वाला है। सेकंड में आपका वर्ब की आईएनजी रहने वाली है। क्या रहने वाली है? सेकंड में आपकी वर्ब की आईएनजी रहने वाली है। और थर्ड में आपका सिंस और फॉर रहने वाला है। क्या सिंस और फॉर रहने वाला है। अब मैं बताता हूँ सिंस का मतलब क्या होता है। सिंस का मतलब होता है निश्चित। क्या निश्चित, क्या निश्चित समय या निश्चित एक टाइम पीरियड हो गया ना, उससे रिलेटेड वो बात की जाएगी, ठीक है। उसमें फोर का मतलब क्या है, फोर का मतलब है अनिश्चित, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं रहेगा, कुछ भी निश्चित नहीं रहेगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा, सम टाइम है ना, सम टाइम के लिए रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि सिंस में क्या क्या आता है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंस में क्या क्या आता है। जैसे कि सिंस में आपका आ जाएगा टाइम। क्या टाइम से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। दूसरा आपका ईयर से रिलेटेड बात हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आना होगा तो ज्यादा से ज्यादा टाइम से आएगा, वरना ईयर से आएगा। क्या आएगा, टाइम से आएगा या ईयर से आएगा, इन दो से क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ से अगर आना होगा तो सम टाइम आएगा, मोस्टली टाइम सम टाइम आएगा, सम टाइम से ही रिलेटेड बात हो रही है इसमें। अच्छा एक चीज और समझने वाली बात है, इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो है प्रॉपर तरीके से ना, ये जो है निश्चित जो है वो प्रॉपर तरीके से बजे, मतलब बजे का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बजे एक टाइम पीरियड को शो करता है, ठीक है। ये क्या है, ये घंटे को शो करता है। क्या घंटे, कुछ घंटे से, कुछ घंटे से, ठीक है ना, समझ लो, कुछ घंटे से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, कुछ दिनों से, ये उस चीज को शो करता है। क्या फोर। निश्चित क्या है, जैसे एक निश्चित समय मान लो, जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन का एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय को वो अपने प्लेटफॉर्म से छूटती है। या एक मेट्रो का एक समय होता है कि वो उस उतने ही टाइम तक मतलब आपका मेट्रो स्टेशन पे रुकती है। या हवाई जहाज का एक समय होता है, जहाज का एक समय होता है उसको टेक ऑफ और टेक ऑन करने का, है ना, ये सब चीजें करने का, ठीक है। तो वो क्या है, एक निश्चित समय है, निश्चित समय। जैसे आपके ऑफिस जाने का एक निश्चित समय होता होगा कि भाई 9:30 AM अगर आना है तो मतलब आना है, उसके बाद आओगे तो भाई समझ रहे हो ना क्या हो सकता है, मामला गड़बड़ हो सकता है। हाँ ठीक है।
और फोर अनिश्चित समय। ये वो आलसी लोगों के लिए है कि कहते हैं ना कुछ लोग कि भाई मेहमान बोल देते हैं कि हाँ मैं कल आऊंगा, जरूर मैं आऊंगा, और हम उनके आस में खाना बढ़िया पकवान पकवान बना के बैठ जाते हैं, और वो आते नहीं है, फिर वो हमें, समझ रहे हो ना? हाँ समझ जाओ, मतलब ज्यादा डीपली नहीं जाना, समझने की कोशिश करनी है बस, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं और क्या क्या होते आई हैं, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की ना कोशिश करता हूँ। देखिए अब आप लोग बोलोगे ये सब चीज तो ठीक है भाई, ये सब चीज क्या है, ठीक है भाई, हम लोगों को क्या है समझ में आ गई कि भाई हाँ भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या आने वाला है, हैज और हैव आना चाहिए, उसके साथ प्लस में बीन रहना चाहिए, वर्ब की आईएनजी होनी चाहिए, और सिंस और फॉर रहना चाहिए, ये हम समझ गए, ठीक है। अब ये समझो कि अगर ये लोग ये चीजें आती हैं, ठीक है, क्या ये चीजें आती हैं, ठीक है ना, और इनके साथ क्या नहीं आएगा और क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा और क्या आएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने लिखा वर्ब की आईएनजी, ठीक है ना, वर्ब की क्या आईएनजी, और यहाँ पे सिंस आ गया अपना, ठीक है, और यहाँ पे आपका फोर आ गया, क्या फोर आ गया, ठीक है। सपोज करो अगर मैं बोलूं, मैं क्या बोलूं, मतलब एग्जामिनर बोलता है, एग्जामिनर ही करके देगा, मैं तो ना कुछ करने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ खाली आपको राय दूंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है, और इसी अगर आप उसी फॉर्मेट से करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, गारंटी है कि आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जांपल अपने ऊपर करके देखा था ये चीज का कि भाई हाँ ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है और ऐसा ही होता है। देखिए आप लोग, देखिए जैसे कि अगर एग्जामिनर आपको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये दो चीजें दे देगा, क्या ये दो चीजें आपको सेंटेंस में डाल के दे देगा, क्या हैज और हैव प्लस बीन, क्या हैज और हैव प्लस बीन, ठीक है ना, और सिंस या फॉर में से कोई एक चीज दे देगा, क्या सिंस या फॉर में से कोई एक चीज दे देगा, ठीक है ना। कोई एक ही चीज आनी है, ये मत समझना कि मैंने दो लिखे तो मतलब दोनों ही चीजें आएंगी, मेरा कहने का मतलब है कि या तो सिंस आएगा या फिर फोर आएगा, क्या या तो सिंस आएगा या फिर फोर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये दो चीजें आपको दे दी तो क्या नहीं देगा, ये नहीं देगा, है ना। अगर ये दो चीजें दे दी तो ये नहीं देगा, ठीक है। और अगर सपोज करो ये दो चीजें दे दी, क्या फर्स्ट और सेकंड दे दी, तो थर्ड नहीं देगा, क्या नहीं देगा, थर्ड वाली चीज नहीं देगा, थर्ड वाली चीज क्या कर देगा, मिस कर देगा। और अगर सपोज करो कि फर्स्ट वाली चीज नहीं दी और सेकंड और थर्ड दे दी, क्या दे दी, सेकंड और थर्ड दे दी, मगर फर्स्ट वाली चीज नहीं दी, तो क्या करेगा, मिस कर देगा फर्स्ट वाली चीज को। मतलब कहने का मतलब मेरा ये मत सोचो रेलगाड़ी की तरह गोल गोल बस घुमाते जा रहा हूँ बार 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 बार, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर जो है वो इन तीन चीजों में से ना, वो इन तीन चीजों में से क्या करेगा, कोई दो चीज देगा और कोई एक चीज नहीं देगा। या तो वो ये दो दे सकता है तो ये नहीं देगा, ये दो देगा तो ये नहीं देगा, ये दो देगा तो ये नहीं देगा। मतलब फिक्स है कि इन तीन चीजों में से दो चीजें तो सेंटेंस में आएंगी। ये सेंटेंस में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, दोनों चीजों में आ सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बोला तो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगी नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है चीजें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो सेंटेंस में वो दोनों चीजें दे देगा तो भाई क्या करेगा, तो एक चीज नहीं देगा। आपको आराम से पहचान लेना है कि भाई अगर ये दो चीजें आ रही हैं, क्या वर्ब की आईएनजी और सिंस और फॉर आ रहा है, सिंस या फिर फॉर आ रहा है, तो भाई साहब आपको यहाँ पे क्या मिस कर देगा, हैज या हैव या फिर प्लस बीन, ठीक है ना, क्या हैज हैव प्लस बीन मिस कर देगा। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको ये पे ये चीजें देखनी होंगी कि भाई ये दो चीजें आ रही है तो ये मिस है, आपको वहां पे वो करेक्ट करना होगा, क्या वो ही चीज करेक्ट करनी होगी, और कोई भी चीज आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। या तो अगर ये दो दे देगा तो यहाँ पे करेक्ट करने की जरूरत होगी, ये दो देगा तो ये चीज करेक्ट करने की जरूरत होगी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक का मामला आपका फिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार शॉर्ट टर्म में मैं सबको समझा देता हूँ कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज प्लस हैव प्लस बीन आएगा, और वर्ब की आईएनजी आएगी, सिंस फॉर, और सिंस या फिर फॉर में से कोई एक चीज आएगा, ठीक है ना, सिंस या फिर फॉर में से कोई एक चीज आएगी, ठीक है। यहाँ तक आपका रोल जो है बिल्कुल सही है, फिट है। आप क्या है इसको फटाफट से अपनी नोटबुक में उतारिए, ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करिए। तो भाई आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे पड़े हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखे हैं। अब इस पे आप वर्क करके देखो, जो मैंने आपको समझाया था उस समय, उस वाली स्लाइड पे जो भी मैंने आप लोगों को समझाया था, इस पे वर्क करके देखो।
कुछ समझ में आ रहा है या बिल्कुल मतलब जीरो बट्टा गोल नहीं? चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। आइए, मैंने बोला ही इज लिविंग इन अमेरिका सिंस 2005। क्या? ही इज लिविंग इन अमेरिका सिंस 2005। तो भाई इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं यहाँ पे एक बार रूल लिख देता हूँ, ठीक है, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है ना, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। हैज, हैव और प्लस में बीन, यहाँ पे क्या था, वर्ब की ing, और यहाँ पे क्या है आपका सिंस और फॉर, ठीक है। अब देखो कुछ समझ में आया? इस रूल को देखने के बाद तो समझ जाओ, कुछ तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों की, या अभी भी कुछ नहीं आ रहा समझ में? भाई कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि ही इज लिविंग इन अमेरिका सिंस 2005। क्या? सिंस 2005। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, सिंस आया। क्या आया? यहाँ पे क्या आया, सिंस आया। सेंटेंस को पकड़ना सीखो। और जब मैंने बोला है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कुछ सेंटेंसेस पकड़ो, तो आपने क्या पकड़ लिया, सिंस पकड़ लिया भाई, सिंस पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे क्या पकड़ लिया भैया, लिविंग मतलब आईएनजी पकड़ लिया। क्या? आईएनजी पकड़ लिया, है ना। यहाँ पे सिंस आ रहा है, यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। अब जब ये दो चीजें आ चुकी हैं तो भाई क्या मिस है, क्या मिस है, ये मिस है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें बस छोटी सी यहाँ पे करेंगे, ही हैज बीन क्या, इन अमेरिका, क्या, अमेरिका सिंस, क्या, सिंस 2005। क्या? 2005। अब आया कुछ समझ में कि सेंटेंस किस तरीके के होने वाले हैं, और वहां पे आप लोगों को क्या क्या चीज मिस करके देगा। मोस्टली टाइम ना आप देखोगे ना, पेपर को उठा के ना देखना भी चालू कर दो। ये नहीं कि मुंह उठाए और आ गए भाई, इस यूट्यूबर से पढ़ लिया, उस यूट्यूबर से पढ़ लिया, और चलो भैया अपने घर चलते हैं। नहीं, ऐसा मत करे करो भाई। थोड़ा पेपर उठा के देखी करो, थोड़ी स्टडी करके देखी करो कि भाई वहां पे मतलब पेपर में आया क्या था, उससे रिलेट क्या है भाई। आप लोग पता क्या करते हो, एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हो। पढ़ना आपको है, पढ़ना आपको है, ठीक है, कुछ करना है वो भी है, ठीक है, मगर क्या करते हो ना, बस क्या करते हो, बस पढ़ने चले गए। उसके बाद में थोड़ी जानकारी तो ले लो महाराज। जब तक जानकारी नहीं लोगे तब तक फिर आधा अधूरा ज्ञान ना बेकार होता है, बंदे को मार देता है। आधा अधूरा ज्ञान रख के ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना कि दो चीजें देगा तो एक चीज नहीं देगा। क्या? दो चीज देगा तो एक चीज नहीं देगा। क्या नहीं दी उनने? हैज भी नहीं दी, बस खाली क्या नहीं दी, हैज भी नहीं दी। और अब इतने तो कोई तेजस्वी नहीं है ना आप लोगों के बीच में कि उसको ये नहीं पता चल रहा हो कि भाई मैंने हैज क्यों लिखा, हैव क्यों नहीं लिखा। पता है ना, मैंने पढ़ाया था मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि ही और शी मिलके हैज का प्रयोग करते हैं, समझाया था ना मैंने। ये तो थोड़े तेजस्वी बंदे तो नहीं है अपने क्लास में? नहीं, मेरे को नहीं लगता आप में से कोई तेजस्वी है। बहुत बढ़िया बंदे हो आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलो दूसरे सेंटेंस में आते हैं। इसमें तो आप 100% समझ जाओगे भाई, बिल्कुल 100% आराम से समझ जाओगे इसमें हुआ क्या है, ठीक है। समझने की कोशिश करो। चलो पकड़ो, इसको पकड़ो, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, इसको पकड़ो आराम से, इस सेंटेंस को पकड़ लो, बहुत प्यार से पकड़ लोगे। चलो भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्या लिखा है, दे हैव बीन वर्क हियर फॉर 20 इयर्स। क्या लिखा है, दे हैव बीन वर्कड हियर फॉर 20 इयर्स। तो आप लोगों ने पकड़ा कुछ, मैंने तो पकड़ लिया भाई, मेरे को समझ में आ गया क्या मिस और क्या मिस नहीं है। चलिए देखो, मैंने पकड़ा इसको फॉर, मैंने पकड़ लिया भाई हैव बीन को, ठीक है। अब इसमें से क्या मिस कर दिया इन्होंने, अब इसमें से क्या मिस कर दिया इन्होंने, इसने ये दो दे दिए और इस बार इसने ये नहीं दिया। क्या नहीं दिया, वर्ब की आईएनजी नहीं दी, इस बार इसने हैव बीन दे दिया और फॉर दे दिया, मगर इसने क्या नहीं दिया भैया, यहाँ पे ना इसने आईएनजी नहीं दिया। और ये सोच रहा था ना कि मैं बहुत ज्यादा चालाक हूँ, मेरे से ज्यादा कोई चालाक है नहीं, मगर हमने पकड़ लिया इसको। क्या? हमने इसको धक्के मारा और हमने बोला बेटे हम पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं और हम पढ़ के आए हैं। क्या? हम पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं और हम पढ़ के आए हैं, और हमें पता है, हमें ना चला कि हमें पता था बेटा वहां पे आईएनजी का ना तूने मिस कर दिया। बस क्या कर दिया इन्हें, आईएनजी का इन्हें मिस कर दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं करा था इन्हें। ये बहुत चालू बनने की कोशिश कर रहा था मगर हमने पकड़ लिया। क्या? धर लिया हमने, ठीक है। दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 20 इयर्स। क्या? दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 20 इयर्स, ठीक है ना। 20 साल से वहीं पे ही नौकरी कर रहा, पता नहीं कैसे कर लिया भाई, हमसे तो ना होने वाली इतनी ज्यादा, ठीक है। मोहन हैज बीन टीचिंग फॉर इंग्लिश, मोहन हैज बीन
टीचिंग इंग्लिश फॉर जून। अब इसको तो तुम लोग खुद पकड़ोगे, ठीक है ना, यूं मत बोलना कि मैं पकड़ के दूं, तुम बहुत तेजस्वी हो, ठीक है, पकड़ लो इसको आराम से, धर लो इसको पकड़ के यहीं पे। मोहन हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर जून, ठीक है, समझ रहे हो। देखो पहले वाले सेंटेंस में क्या दिक्कत थी, इसने दो चीज दी, एक चीज नहीं दी, क्या दो चीज दी और एक चीज नहीं दी। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, ये दो चीजें दी मगर ये नहीं दी। अब ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, मोहन हैज बीन टीचिंग फॉर जून, देखो हैज बीन आ रहा है, हैज बीन आ रहा है, बढ़िया है, आईएनजी का यूज हो रहा है, बढ़िया है। यहां पे देखो कुछ मैच हो रहा है, कुछ लग रहा है कि आप लोगों को कुछ लग रहा हो, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्या मतलब कुछ लग रहा है कि हाँ भाई ये कुछ सेंटेंस बन रहा है, थोड़ा सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करे करो, ठीक है। जितना इंग्लिश और मैथ से डरोगे ना उतना ही कोई फायदा नहीं रहेगा। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, मोहन हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर जून, मुझे तो भाई आराम से पता चल गया और मैंने मार्क भी कर दिया, तो बहुत से लोगों को तो पता चल चुका होगा कि इसके अंदर क्या मिस्टेक होने वाली है। देखो अगर नहीं पता चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे इस बार इसने क्या करा, ये दो चीजें दे दी, तो यहाँ पे इसने ना गुमराह करने के लिए क्या करा, बहुत बड़ी चाल चल दी है जिसको हम तोड़ने वाले हैं आराम से बैठ के, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ नहीं था, कोई चाल वाल नहीं चली है, कोई ये यहाँ पे नाटक नहीं चल रहा, सीरियल नहीं चल रहा, यहाँ देख लो आराम से पढ़ लो, ठीक है। मोहन हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जून, क्या मोहन हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जून, ठीक है। आराम से समझ आ जाओगा, इतना कोई मुश्किल है ही नहीं है, समझने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस नॉर्मल सी चीजें थी वो आप लोगों को अब समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद वाला एग्जांपल क्या है, पूजा हैज टीचिंग हिंदी फॉर अगस्त, क्या पूजा हैज टीचिंग हिंदी फॉर अगस्त। भाई ये वाला तो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ बकायदा बड़ा बड़ा सा एच और डब्ल्यू, क्या एच और डब्ल्यू, भैया होमवर्क के लिए है, ये आप लोग फटाफट से नोट करोगे और ये आपका होमवर्क है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मिलता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए फिर आप लोगों ने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो था खत्म हो चुका है। प्रेजेंट से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस थे, जितने भी चीजें थी वो मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ, बिल्कुल अच्छे तरह से समझा दिया, ठीक है ना। अब क्या है, आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट हो चुका है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहने वाला है, पास्ट का मतलब तो हर किसी का पास्ट होता होगा, हर किसी का पास्ट रहा है, मेरा तो नहीं रहा है, मगर आप लोगों का जरूर बताओ कि आप लोगों का कोई ना कोई पास्ट रहा होगा, ठीक है ना। पास्ट से रिलेटेड मतलब समझ रहे हो ना, कहाँ की बात कहाँ तक चल रही है, लिंक कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने अपने पास्ट के बारे में जरा मेरे को कमेंट में बताना कि क्या क्या आपका पास्ट रहा था, बड़ा मजा आता है पास्ट सुनने में कभी कभार, है ना। चलिए तो पास्ट इंडेफिनिट देखिए, कीवर्ड्स है इसमें कुछ, ठीक है, उन कीवर्ड्स पे नजर डालिएगा एक बार कि आप लोग एक सेंटेंस को किस तरीके से कैच कर सकते हैं, क्या किसी सेंटेंस को आप किस तरीके से कैच कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। एगो, क्या एगो, बैक, लास्ट और यस्टरडे, क्या एगो, बैक, लास्ट, यस्टरडे, इनके साथ क्या आना चाहिए और ये क्या लगना चाहिए वो देखिए। इनके साथ हमेशा वर्ब में सेकंड फॉर्म, क्या वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है, इनके साथ वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अब देखिए इसी का एक और रूल है, क्या इसी का ही एक और रूल है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसी का ही एक और रूल है, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ये है आपका फर्स्ट रूल, क्या ये है आपका फर्स्ट रूल और ये है आपका सेकंड रूल, क्या है फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने क्या समझा है, आपको किसी भी सेंटेंस को कैच करने के लिए क्या होना चाहिए कि पास्ट के वर्ड्स जैसे कि बैक, एगो, यस्टरडे, लास्ट, ये क्या है, ये वर्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं, किसमें आते हैं, किसी में भी आ सकते हैं, किसी भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहीं पे एक समझा देता हूँ, ठीक है, ज्यादा देर में, क्योंकि लेंथी वीडियो नहीं बनानी है, बहुत शॉर्ट में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, ठीक है। दे हैव मेट हिम 12 ईयर एगो, क्या लिखा हुआ है, दे हैव
मीट हिम 12 ईयर एगो। समझो कुछ कुछ पकड़ पा रहे हो आप लोग इसके अंदर, कुछ कुछ चीज आप लोग ऐसी कुछ पकड़ पा रहे हो, आपको फील हो रहा हो कि भाई हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस है, समझ में आया। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ एक ऐसा वर्ड एग्जामिनर जरूर रखता है आप लोगों के सामने, जो आपकी नजरों के सामने होता है, वो चीख चीख के कहता है देख भैया मैं पास्ट इंडेफिनिट हूँ, मुझे ले ले मुझे ले ले। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं भाई हमें मत दिख, हमें मत बोल, है ना, ऐसे मत करना। उनमें से नहीं हो आप लोग, पढ़ लो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड है एगो। क्या है? एगो। आपने इसको देखा और आपको पता चला भाई ये तो पास्ट इंडेफिनिट से है। क्या है? ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से है ना। अब देखिए आप लोगों ने इसके अंदर कुछ चीज नोट करी होगी कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। देखिए दे हैव मेट हिम 12 ईयर एगो। अब जब पास्ट की बात हो रही है तो वहां पे हैव क्या कर रहा है, हैव क्या कर रहा है, हैव को नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो आप लोग क्या करेंगे, हैव को हटा देंगे। क्या करेंगे? हैव को वहां से हटा देंगे, ठीक है। अच्छा इन्होंने बोला है कि सेकंड फॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इन वर्ड्स के साथ अगर ये वर्ड्स आ गया, ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आनी चाहिए? वर्ब में आना चाहिए। तो आपकी इसकी वर्ब क्या है? इसकी वर्ब होती है मेट। क्या होती है? मेट। क्या होती है? मेट। तो आपको ये भी हटाना है और यहाँ पे लिख लेना होगा MET। क्या? MET। बस इतना ही है। ये ऐसे ही सेंटेंस आने वाले हैं और ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं और यही चीज मैंने आपको सिखाई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके सेकंड रूल पे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। इट इज गुड टाइम। क्या है? इट इज गुड टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड रूल है। इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ हमेशा, इनके बाद हमेशा वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है। क्या? इनके बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। ये क्वेश्चन आया, इट इज गुड टाइम आया सपोज करो, उसके साथ क्या आएगी? वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आया, यहां तक मामला ठीक था। इससे पहले का जो मामला होगा वो क्या होगा? ये होगा इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज राइट टाइम होने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं साइड आता हूँ, देखिए इट इज अ राइट टाइम व्हेन आई शुड बाय दिस बुक। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ राइट टाइम व्हेन आई शुड बाय दिस बुक, है ना। तो मैंने क्या बोला, आप लोगों को सेंटेंस कैच करना सीखना होगा। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया। क्या? अब हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ लिया, इट इज राइट टाइम, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या पता चला कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट से। क्या? पास्ट इंडेफिनिट से। तो अब आपको क्या पता है, इसके साथ आप लोग क्या यूज करेंगे? इसके साथ हमेशा वर्ब में, क्या? वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो इसकी फॉर्म कहां पे गई भाई? अगर ये आ गया तो इसकी सेकंड फॉर्म कहां पे है? इसकी सेकंड फॉर्म ये हो जाएगी। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बाउट। बाय की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बाउट। तो BOUGHT क्या हो जाएगी? बाउट हो जाएगी। बाय की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बाउट हो जाएगी। और ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोलता कि मैं कुछ आप लोगों को वर्ब्स की मीनिंग्स दे दूंगा, वर्ब्स की फॉर्म्स दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम तो ज्वाइन कीजिए। आप लोग टेलीग्राम ही ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, टेलीग्राम बिल्कुल खाली पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है बिल्कुल, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करिए, उसके अंदर अच्छा कंटेंट मैं डालूंगा, ठीक है। वहां से उठाइए, अपने नोट्स बनाइए। और ये चीख चीख के मुझे बोलना पड़ रहा है, जबकि आप लोगों को होना चाहिए कि भाई मेरे को अपने नोट्स बने बनाए मिल रहे हैं यार, नोट्स मिल रहे हैं बने बनाए। वहां से जाइए, वहां से अपने नोट्स उठाइए, पढ़ाई कीजिए। जितनी पढ़ाई करोगे उतना ही अच्छे बनोगे। क्या? उतने ही अपने लक्ष्य की तरफ और ज्यादा चलते चले जाओगे, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया है, पास्ट में इंडेफिनिट में क्या चीज होती है और क्या चीज नहीं होती, कैसे सेंटेंसेस आते हैं और कैसे सेंटेंसेस नहीं आते हैं। मैं आप लोगों को ये नोट करने का समय देता हूँ और इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड पे मिलूंगा, ठीक है ना। आप इसको नोट करिए। तो भाई आप लोगों ने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल और लिखे हुए हैं पास्ट इंडेफिनिट से ही, ठीक है ना। तो आप लोग जरा इस पे गौर कीजिए एक बार कि लिखा क्या है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि 5 ईयर बैक शी हैज डन इट अगेन विद यू। क्या लिखा हुआ है? 5 ईयर बैक शी हैज डन इट अगेन विद यू। तो क्या एरर होना चाहिए, कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि भाई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है,
किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे मिटा दूं, सपोज करो मैं यहाँ से मिटा दूं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और मैं बताऊं भी नहीं कि भाई मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा हूँ, ये पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल है, ठीक है, मैं यहाँ से मिटा दूं और मैं बोलूं नहीं कि ये पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल है, तो आप लोगों को किस तरीके से पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल है। 5 years back she has done it again। देखिए मैं हर बार बोलता हूँ कि जो वर्ड मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो ना आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। अगर आप वो वर्ड एक बार भी सेंटेंस में पकड़ लोगे ना तो आराम से, मैं कह रहा हूँ लिख के दे रहा हूँ कि वो सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता, आप लोग आराम से उसको करेक्ट कर दोगे। देखिए 5 years back she has done it again, मैंने बोला था अगर ये आ रहा है आपका बैक, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट जब आता है तो क्या लेके आता है अपने साथ, वर्ब में क्या लेके आएगा, सेकंड फॉर्म, क्या सेकंड फॉर्म। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है भैया, कोई बताना चाहेगा कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड, क्या हो जाएगी, डिड, बस यही गलत था, इसको काट के ये लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, डिड लिखना है। चलिए आइए सेकंड एग्जांपल पे देख लेते हैं एक बार। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क विद द हेल्प ऑफ हिम यस्टरडे, क्या लिखा हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क विद द हेल्प ऑफ हिम यस्टरडे। भाई अब इतने बड़े सेंटेंस को आप लोग पढ़ोगे यार, इसमें क्या कमी हो सकती है और इसमें क्या सही है और क्या गलत है। अगर वही वाली बात है ना, वर्ड्स को कैच करना लग गए ना, एक बार भी वर्ड्स को कैच करने लग गए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये तो पास्ट इंडेफिनिट से है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट से है, वाई, ठीक है ना, वाई, ठीक है, यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट से है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में मैंने लिखवाया था कीवर्ड्स में यस्टरडे, और जब मैंने बोला था कि भाई ये आ जाएगा तो इसकी वर्ब में क्या आएगा, वो भी आ गया, है ना। तो भाई इसमें क्या नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है और ये प्रेजेंट में आने वाली चीजें हैं, क्या है, प्रेजेंट में आने वाली चीजें हैं। तो पास्ट में क्या लड्डू लेने आया है, रसगुल्ले लेने आया, मिठाई किसी की शादी ना हो रही भैया, यहाँ पे किसी की शादी ना हो रही, यहाँ पे तैयारी चल रही है जॉब वॉब की, ठीक है ना, तो आप मत आए करो बीच बीच में, ठीक है, डिस्टर्ब मत करे करो। चलिए भैया थर्ड वाले एग्जांपल पे चलते हैं। इट इज हाई टाइम व्हेन वी टेक डिसीजन हेल्प हिम, क्या लिखा हुआ है, इट इज हाई टाइम व्हेन वी टेक डिसीजन हेल्प हिम। और इतने तो काफी है, मेरे को लगता है ये वाला ना, ये वाला स्पेशल, ये वाला जो है आप लोग मुझे ना होमवर्क में कमेंट में पिन करना, ठीक है ना, कि ये वाले में क्या है, क्योंकि मैंने आपको इसका एग्जांपल एक पिछले स्लाइड पे दिखलाया था कि सेम ही है सब कुछ, ठीक है ना। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने पकड़ भी लिया होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट से कैसे है ना, पास्ट इंडेफिनिट से कैसे है, पकड़ लिया होगा, और इसके बाद भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फॉर्म आनी है, कहाँ पे क्या आना है, ठीक है ना। चलो मैं ये भी इतना भी बता देता हूँ, चलो और बोलो, मैं इतना भी बता देता हूँ कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आनी है, ठीक है ना, वो तो आपको पता चल गया होगा, बहुत तेजस्वी बंदे हो आप लोग, बहुत तेजस्वी, ठीक है ना। अब ये देखना है कि इनमें से क्या हटाओगे और उसके बदले क्या लगाओगे, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन मिलेंगे अब आपसे सेकंड स्लाइड पे, ठीक है ना। अब आपका पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है, इस एग्जांपल के बाद पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। मैं इसके बाद आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मिलता हूँ आपसे, फिर आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ, किसकी तरफ, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पुराना पास्ट, पुराना पास्ट, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, थोड़ा मजाक चलते रहे, ठीक है ना। ही शी आई नेम क्या बनाता है, वॉज बनाता है, क्या, ही शी आई नेम वॉज बनाता है, ठीक है ना। और दे यू वी, दे यू वी वर्ब बनाता है, ठीक है ना। और इसके साथ क्या लग के आएगा, प्लस में वर्ब की आईएनजी, क्या, प्लस में वर्ब की आईएनजी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखिए इसका ही एक और सेकंड रूल है, क्या है, इसका ही एक और सेकंड रूल है, ये है आपका, सपोज करिए फर्स्ट रूल, ठीक है, ये है आपका सेकंड रूल, ठीक है ना। और इसको इंपॉर्टेंट डाल के ना, इंपॉर्टेंट अपने नोटबुक में
वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, एक काम करो इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल के ना इसको नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम ना यहां से ज्यादा बनता है। कहां से बनता है? इस साइड से ज्यादा बनता है, ठीक है। बनेगा इस साइड से भी, आते क्वेश्चन इस साइड से भी है, मगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस ही शी आई नेम वॉज बनता है, दे यू वी वह बनता है, और प्लस में वर्ब की आईएनजी रहती है। व्हेन प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म रहती है, बराबर में क्या रहती है? वॉज वर्ब की आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए व्हेन प्लस में वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म, वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म का सा एक पास्ट में इंडेफिनिट वाली, पास्ट की इंडेफिनिट वाली। चलिए वो छोड़ दीजिए, अब सीधा सीधा इसको याद रखिए कि जब भी व्हेन आएगा, जहां पे भी व्हेन आएगा प्लस में क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जहां पे भी व्हेन आएगा वहां पे प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और उसके बराबर में ठीक सामने जो आएगी वो क्या आएगी? वॉज या फिर वर या फिर प्लस में आईएनजी रहेगी। या तो वॉज रहेगा तो प्लस में आईएनजी रहेगी, वर रहेगा तो तब भी प्लस में आईएनजी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये दोनों आप अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जांपल की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि लेंथी वीडियो नहीं बनानी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की कोशिश करता हूँ, मगर क्या होता है कि जब डीपली पढ़ता है ना इंसान, तो थोड़ा बहुत यार देखो लेंथी हो जाता है, चीजें बढ़ जाती हैं। अब आप लोगों को बिल्कुल डीपली समझाना होता है, एग्जाम्पल भी देने होते हैं, या थोड़ा बहुत तो देखो टाइम लगता है, मगर चीजों को समझो, बिल्कुल डीपली समझो, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ। मैं सिर्फ खाली आपको 2 एग्जांपल समझाने वाला हूँ, ज्यादा एग्जांपल नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मोस्टली आप अगर इसको ढंग से पढ़ लोगे, मैं साइड हो जाता हूँ, मोस्टली आप इसको सही से पढ़ लोगे, जो मैंने आपको बताई है चीजें कि इसके अंदर क्या रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। अगर आप लोग ये चीज सही से नोट कर लेते हो और इस पे अपनी तरफ से मतलब गूगल पे जाके लिख देना पास्ट कंटिन्यूअस से क्वेश्चन जो आते हैं, और उसमें यही सब चीजें जो मैंने लिखवाई हैं, यही सब चीजें अगर आप नोट करना चालू कर दोगे उसके अंदर, तो मैं कहता हूँ 100% गारंटी है आपके क्वेश्चंस गलत होंगे ही नहीं। मैं समझा ही इसलिए रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस गलत ना जाए इंग्लिश में। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, तो अपनी कोशिश पूरी तरफ से करिए कि आपकी तरफ से बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं रखने वाला, क्योंकि मैं आपको पूरा 100 क्या, मैं आपको पूरा 1000% दूंगा, ठीक है ना। क्या दूंगा? मैं आपको पूरा 1000% दूंगा। आप लोगों को लैख परसेंट लगाना है क्या? ज्यादा नहीं हो जाएगा? चलो ठीक है, आप लोग अपना भी 1000% रखना, मैं भी अपना 1000% ही रखूंगा, ठीक है। बस खुश रहना, खुश रहा करो, ज्यादा वो मत होए करो कि भाई यार क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डीपली पढ़े करो, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? शी इज डूइंग होमवर्क लास्ट 2 डेज। क्या लिखा हुआ है? शी इज डूइंग होमवर्क लास्ट 2 डेज, ठीक है ना। तो आप लोग इसके अंदर कैसे पकड़ेंगे इसको, देखिए जरा। भाई मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा साइड होता हूँ। ही शी आई नेम किसको बनाता है? वॉज को बनाता है, और जब वॉज आ जाएगा तो इसके साथ क्या आएगा? वर्ब में आईएनजी हमेशा इसके साथ आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पकड़िए इसको, हमने पकड़ा यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आगे क्वेश्चन में, ठीक है। और हमने क्या देखा भाई? शी इज को काटेंगे, क्या लिखेंगे? शी वॉज, और यहाँ पे भी देखिए इसके साथ आईएनजी आ रही है, क्या आ रही है? इसके साथ आईएनजी आ रही है, और यहाँ पे शी आ रही है। तो भाई इस क्या कर रहा है? यहाँ पे टॉफी नहीं मिलेगी, बाद में आना, ठीक है ना। हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने वॉज लगाया और ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे कुछ और करने के लिए जरूरत ही नहीं थी, समझने की कोशिश करो दोबारा से। ये देखिए ही शी आई नेम बराबर में क्या है? वॉज हो जाएगा, और जब वॉज आएगा तो वर्ब में आईएनजी आएगी। भाई यहाँ पे शी आ गया, यहाँ पे आईएनजी आ गई, तो यहाँ पे बस वॉज रह गया था, वॉज की कमी थी, हमने वॉज लगा दिया है, सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आइए यहाँ पे इसको आप एक और चीज से भी देख सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट कंटिन्यूअस से कैसे है। देखिए देखिए लास्ट आ रहा है, लास्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? लास्ट जब भी आता है तो वो कौन सा सेंटेंस से होता है? लास्ट होता है हमेशा किससे? आपका पास्ट से, है ना। पास्ट से मतलब पीछे की बात कर रहे हैं, लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे भी आप पकड़ सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, व्हेन आई वेंट टू कॉलेज ही इज रीडिंग। क्या? व्हेन आई वेंट टू कॉलेज ही इज रीडिंग। अब देखिए दोबारा इसको पकड़ने की कोशिश करिए, इस वाले रूल को देखो एक बार। क्या लिखा हुआ है? व्हेन प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म,
व्हेन प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म और प्लस में बराबर में क्या दिखा रहा है, वॉज या फिर वर या फिर उसके साथ क्या आएगा, आईएनजी लग के आएगा। क्या लग के आएगा, आईएनजी लग के आएगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन, ठीक है, व्हेन आ गया, व्हेन के साथ क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, सॉरी सेकंड फॉर्म आ रही है। व्हेन आ गया, व्हेन के साथ क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। व्हेन आ गया, व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म आ गई। बराबर में देखो, बराबर में क्या आ रहा है आपका, बराबर में आ रहा है ही इज रीडिंग। क्या आ रही है, ही इज रीडिंग। यहाँ पे देखिए बराबर में इसके आईएनजी आ चुकी है, बराबर में आईएनजी आ रही है। ये देखिए बराबर में आईएनजी आ रही है, मगर क्या नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ये नहीं भैया, यही मिस कर दिया बस इसने, सब कुछ दे दिया बस ये नहीं दिया। बस कॉमन कॉमन सी ना छोटी छोटी सी चीजें होने वाली है वहां पे, और कुछ भी नहीं होगा, बहुत कॉमन कॉमन सी चीजें होंगी बस। ठीक है, इनको अगर आपने पकड़ लिया, इसको अगर आपने कैच कर लिया, तो मैं कहता हूँ सेंटेंस कभी गलत हो नहीं सकता आप लोगों का। ठीक है ना, व्हेन आई वेंट टू कॉलेज ही इज रीडिंग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ही वाज रीडिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ही वाज रीडिंग आ जाएगा। और ही वाज रीडिंग क्यों आएगा, यहाँ पे देखिए ही जब भी आता है तब क्या आता है, वाज आता है। और जब वाज आता है तो क्या आता है, वर्ब में आईएनजी आती है। देखिए जब भी व्हेन आएगा यहाँ पे आपके सेकंड फॉर्म लेके आएगा, जब भी व्हेन आएगा यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म लेके आएगा। और नहीं आती तो आप लोगों को पकड़ लेना है कि भैया यहाँ पे जब वाज है, यहाँ पे जब आईएनजी है, यहाँ पे जब व्हेन है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई है। तो आप लोग पकड़ लोगे आराम से। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ पे आईएनजी आई है, यहाँ पे वाज आया है, तो आप लोग ये देखना कि भाई वैन क्यों नहीं आया, तो वैन लगा देना। ठीक है, जैसे कि इस कंडीशन में देखा कि वैन आया, सेकंड फॉर्म आया, आईएनजी आया, तो वाज नहीं आया, तो हमने क्या लिखा, वाज लगा दिया। बस इतनी ही सी बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला जो आपका सेंटेंस रहने वाला है क्या है, शी वॉज कुक फूड व्हेन आई केम टू हिम। शी वॉज कुक फूड व्हेन आई केम टू हिम। ठीक है ना, इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट में पिन करिएगा। ठीक है ना, कमेंट में पिन करिएगा कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अब आज आप लोगों का क्या क्या पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आपका प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या पढ़ा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपका क्या लेता है, पास्ट परफेक्ट रहता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है। ये दोनों चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फिर अपन चलेंगे उसी में ही, हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर भी ऐड कर दूंगा। फ्यूचर क्योंकि क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, गुड होना चाहिए। और मैं चाहते चाहते एक बात बोल दूं कि अगेन मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप लोग पढ़ते रहो, बस आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है ना, और अपनी पढ़ाई को ना उस मुकाम पे ले जाओ, उस एवरेज मतलब उस चोटी पे ले जाओ ना जहां पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ना अपनी पढ़ाई को दे सको। कोई और काम नहीं आएगा, ये चीज जरूर काम आने वाली है। क्या काम आने वाली है, पढ़ाई काम आने वाली है। तो अपने एम की तरफ अपनी नजर गड़ा के रखो। ठीक है ना, और उसको कहीं जाने मत दो, क्योंकि वो आपका पहला प्यार होना चाहिए जो पढ़ाई है। ठीक है ना, माँ बाप तब खुश रहते हैं जब आप कुछ अचीव करते हैं, जब आप कुछ बन जाते हैं, तो माँ बाप को भी क्या होता है, प्राउड होता है कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ कर दिखाया। ठीक है ना, तो उनका सर ऊंचा करिए, कुछ बनिए अपनी लाइफ में। ठीक है, ज्यादा बोल गया, टेंशन मत लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करने का समय देता हूँ। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिलूंगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना भैया, क्योंकि आपका बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ, बेसिक जीएस का पूरा कोर्स चल रहा है। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।